हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भरतलाल सिंह डिफेंस रोजगार में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के आरआरबी एनटीपीसी मॉडल टेस्ट नंबर 2। और दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसमें कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारी आगामी परीक्षा में आने योग्य हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया हमारा? तो ये है 1986 में। ठीक है, तो भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या: भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया। कब किया गया? 23 मई 1986 को। इसके अंतर्गत वन, जल, वायु और भूमि आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात की गई है। यह भारत संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का दोस्तों? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में हमारे जो 3 पार्ट हैं, जो तीन सूची हमारी कौन कौन सी है? एक राज्य सूची, एक हमारी वो है संघ सूची है, और एक हमारी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची हमारी जो किसी भी बात पर कानून राज्य सरकार और केंद्र शासित मिलकर बनाती है उसको समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वन, जल, वायु, भूमि, ठीक है, जो हमारी 4 चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों? समवर्ती सूची के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है? मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि हमारे तटीय हैं, मतलब समुद्री तटीय रेखा से लगे हुए थे। कितने राज्य हमारे? 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। कौन से हैं दोस्तों? 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। व्याख्या हमारी ये है कि भारत के समुद्री तट से संबंध राज्यों की संख्या 9 है। जो हमारे संबंध हैं और राज्यों की संख्या कितनी है? 9, तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी आदि 20 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे स्थल रुद्ध हैं। ठीक है, कौन से हमारे? स्थल रुद्ध। तो अगला क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर कौन सा है? क्या है? महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। कहाँ पर है जो हमारा मंदिर? ये है हमारा महाबोधि। तो कहाँ पर है हमारा? ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार। बात करते हैं बिहार की कैपिटल क्या है दोस्तों? पटना। इस समय वर्तमान में सीएम कौन है वहाँ के? नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। महाबोधि मंदिर गया बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। बहुत ही अच्छे और सटीक क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। इस स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह आध्यात्मिक केंद्र के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, कहाँ पर? जो हमारा ये गया में है, वहाँ पर हमें क्या हुआ था? इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। क्या दोस्तों? बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के में कि वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन, मतलब किस नासा ने मतलब मैसेंजर अंतरिक्ष यान का अध्ययन किया है? कौन से ग्रह पर किया दोस्तों? बुध पर। कौन से ग्रह पर दोस्तों हमारा? जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हमारा? किस पे किया है? बुध पर किया है। किस पे किया दोस्तों? बुध पर किया है। अगला क्वेश्चन है, अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि नासा द्वारा 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो नामक अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है। अगला पॉइंट है, यह नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। किसका है? नासा का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि माउंट सेंट क्या है? कि यह है माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। जो हमारा माउंट सेंट ये है सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब कौन से देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यूएसए में। कहाँ पर दोस्तों? यूएसए। मतलब
संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। करते हैं व्याख्या के बारे में बात कि सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखना दोस्तों कि जो सेंट हेलेना द्वीप है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद रखा था। किस पर किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, यहीं पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आज भी वहाँ बोनापार्ट की फूलों की कब्र को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं कि भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 से लेके, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में हमारा क्या है? इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के संविधान में उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या के बारे में पहला पॉइंट है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसमें प्रथम अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है? तो कौन है हमारे? न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति रेवा क्षेत्रपाल। व्याख्या के बारे में बात करते हैं इसकी। अब व्याख्या इसकी हमारे दोस्तों क्या है? तो व्याख्या हमारी इसकी कि लोकपाल लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में 27 दिसंबर 2011 को पारित हो चुका है। इस विधेयक के पारित हो जाने से केंद्र शासित स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति होगी और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र में सन 1971 में हुआ और 1975 में हमारा उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ। और इसका अगला पॉइंट है कि गंधार कला एक, और अगला क्वेश्चन हमारा कि गंधार कला क्या दोस्तों? गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पे किसमें हुआ था? कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। किसके में? कुषाण के में। क्या दोस्तों? कुषाण के में। अब इसके पॉइंटों के बारे में बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशी में सबसे अंतिम कौन थे? कुषाण थे। कौन थे दोस्तों? हमारे कुषाण थे। कौन से थे? कुषाण। यह मध्य एशियाई यूची नामक जाति से संबंध रखते थे। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क था। कौन सा था? कनिष्क था। गंधार मूर्ति कला शैली का वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्र संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ? तो किसके में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमारा 10 मई 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसकी व्याख्या बात करते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह मेरठ से 10 मई रविवार के दिन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 40 तक के बीच में हमारा हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हस्तांतरण करने का अधिकार किसको है? जो हमारे उच्च न्यायालय, जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो जजिस्ट होते हैं का हस्तांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उन्हीं को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। व्याख्या के बारे में बात करते हैं कि पहला व्याख्या है कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका संपूर्ण शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं। जितनी भी कार्यपालिका में संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं वो किसमें? प्रेसिडेंट में निहित होती है। सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन एवं मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। किसमें है? 124 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव है? तो हमारी जो परतें होती हैं, जो हमारी लेयर हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, सप्ताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है,
तो जो हमारी पांच लेयर हैं, ठीक है, 5 लेयर में हमारा जो संचार होता है, रेडियो और संचार ये वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, तो ये किसमें है, हमारे आयन मंडल में। किसमें दोस्तों, आयन मंडल में। व्याख्या के बारे में बात करते हैं। रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव होता है, क्योंकि आयन मंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश है। तो कौन सा हमारा देश है प्रथम कार्बन निगेटिव उत्सर्जक देश, कौन सा हमारा, भूटान की कैपिटल क्या है दोस्तों, थिम्पू। क्या दोस्तों, हमारी थिम्पू। बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। भूटान कार्बन उत्सर्जन मुक्त पहला देश बन गया है। कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी कितनी है, 100 में से कितनी है, हमारी 40%। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। किसका रखा गया, 2। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर से संबंध में GUI स्टैंड के लिए क्या कार्य करता है। तो GUI क्या, हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी कि एक कंप्यूटर के संबंध में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच अंतः संबंध स्थापित करने की युक्ति है, जिसमें उपयोगकर्ता आइकन तथा मीनू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपी पुलिस और बहुत ही परीक्षाओं में ये आ चुका है। किसमें दोस्तों, बहुत ही परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तो भारतीय ये तो जिसकी ओ की गई है अभिनव भारत समाज की स्थापना, ठीक है, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई है। तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है विनय सावरकर द्वारा। किसके द्वारा की गई है, विनय सावरकर द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी कि अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी, ठीक है, किसमें, 1904 में। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए बनाया गया था। सन 1952 सावरकर ने इस संस्था को स्वयं विसर्जित कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसका, भारत के क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप सभी को पता होगा कि नंदा देवी जो है हमारा वो किस में है, यूके में है। क्या, यूके, यू का मतलब उत्तराखंड। क्या दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल कौन है हमारी, क्या है हमारा, देहरादून। इसके वर्तमान में CM कौन है, हरीश रावत। कौन है दोस्तों, हरीश रावत। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी, अब व्याख्या पढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। इसी को वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। जोशीमठ के पास धौली गंगा एवं अलकनंदा का संगम होता है। इसी क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। तो दोस्तों करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में DRDO का प्रमुख का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा गया है। इसका नाम क्या है, तो ये है G सतीश रेड्डी। जो DRDO का प्रमुख कार्यकाल है वो 2 साल के लिए, मतलब G सतीश रेड्डी का कार्यकाल जो DRDO प्रमुख है वो 2 साल के लिए बढ़ाया गया। इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। मुख्यालय DRDO का भवन नई दिल्ली में है। जो DRDO का मुख्यालय है वो DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1958 में। क्षेत्राधिकार किसका है, इस पर भारत का है। कौन सा देश वृक्ष खेल 2021 की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों, 21 की करेगा, भारत करेगा। इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। जब इसकी जो हमारे देश हैं ये है ब्रिक्स, ये ब्राज़ील, ब्रिक्स का जो हमारा फुल फॉर्म आता है, तो ये देश हैं कितने, 5 देश, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त कराने का ऐलान किया है। तो किसको किया है, अफ्रीका देश को, ठीक है। तो WHO ने हमारा महाद्वीप जंगली पोलियो से मुक्त कराने को ऐलान किया, मुक्त कराने को, तो अफ्रीका देश को किया। इसकी व्याख्या करते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर इसका, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापित 7 अप्रैल 1948। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। प्रमुख है टेड्रोस अधनोम, सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए
निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? हमारा गुजरात में रहा है। किस पर रहा है दोस्तों? गुजरात। करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसकी व्याख्या करते हैं कि राजधानी, जो हमारी गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। कौन है दोस्तों? वर्तमान में इसके विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन से हैं दोस्तों? आचार्य देवव्रत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एवं CEO कौन बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? इनके बने हैं विनय टोन्स। कौन बने हैं? SBI म्यूचुअल फंड के MD एवं CEO हैं विनय टोन्स। इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं कि CEO अश्वनी भाटिया, स्थापित जून 1987 में। ये पहले की बात कर रहा है। प्रयोजक भारतीय स्टेट बैंक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सभी को दिखाइए। बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होने जा रही है। तो दोस्तों मैं रोज़ आपके लिए लाऊंगा RRB NTPC मॉडल टेस्ट। ये दूसरा है दोस्तों और मैं डेली ही एक अपलोड करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद।